नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इसके थ्रू एक व्यक्ति अपने नाम पे बैंक में खाता खोल सकता है, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। अब बात यह है कि नॉर्मल तरीके से बैंक अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल तरीके से बैंक अकाउंट ओपन करने में और प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करने में कुछ फर्क है। अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलने वाला है, जो कि नॉर्मल तरीके से बैंक अकाउंट ओपन करने में एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। अब देखिए, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भारत सरकार ने अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च करने के वजह यह था कि जो कि पुअर या फिर थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, वो लोग भी पेंशन या फिर इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग वगैरह का सुविधा ले पाए, ताकि वो लोग भी अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर पाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये पीएमजेडीवाई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो थोड़ा दिखा देता हूं आपको। तो गूगल में जाके आप पीएम जन धन योजना टाइप करेंगे। मेरा पहले से टाइप किया हुआ है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो लिंक आएगा उसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इस अकाउंट के इस योजना के थ्रू अभी तक 43.64 करोड़ बेनिफिशियरी यानी तकरीबन 43 करोड़ के ऊपर लोग इस योजना के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन किए हैं। और इस योजना के थ्रू करीबन 14 लाख करोड़ के ऊपर पैसा जमा हुआ है बैंक में। उसके बाद देखिए, इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन जो है, तो अगर मैं हिंदी करता हूँ तो देखिए ये जो पेज है ये हिंदी में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं फिर से अंग्रेजी कर लेता हूं तो ये पेज फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। इस पेज के एकदम नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो टोल फ्री नंबर है, ये 2 टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है। और इस योजना के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस 2 टोल फ्री नंबर में फ़ोन करके अपना क्वेरी जान सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस योजना में इस पेज में आपको देखिए, यहाँ पे इस पेज में आपको फॉर्म मिल जाएगा। जो अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये इस योजना का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपको ये फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इंग्लिश वाला फॉर्म ओपन करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं फॉर्म को ओपन करता हूँ तो ये फॉर्म कुछ इस तरह का है। तो देखिए, यहाँ पे ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ द ब्रांच यानी कि जो जिस बैंक में आप खाता खोलना चाहते हैं उस बैंक का नाम और इस बैंक का जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस यानी कि देखिए जैसे कि विलेज हो, टाउन हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये सब वगैरह ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए नीचे जो है, नीचे हस्ताक्षर सिग्नेचर का जो साइन प्लेस है यहाँ पे, तो देखिए ये जो प्लेस है ये सिग्नेचर का जगह है। तो यहाँ पे आप या तो सिग्नेचर कीजिए या फिर आपका LTI यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या फिर सिग्नेचर, दोनों में से किसी एक को डाल के ये फॉर्म लेके आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा जिस बैंक में आप अपना खाता खोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू। तो देखिए, अभी कुछ बैंक है जहां पे आप पीएमजेडीवाई के थ्रू बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो इसके लिए आप उस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके, जैसे मैंने दिखा था वो टोल फ्री नंबर, उस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आप जिस बैंक में खाता खोलना चाह रहे हैं उस बैंक में पीएमजेडीवाई के थ्रू खाता खोला जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं इस स्कीम के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। आपका एज एटलीस्ट 10 साल होना पड़ेगा और आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका पहले से किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो स्कीम के थ्रू अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, आपका एज मिनिमम 10 साल होना पड़ेगा और आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए।
तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि इस स्कीम के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने बनाया है, इस लिस्ट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रेजेंट करेंगे बैंक में, तो इस स्कीम के थ्रू आप बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, किसी भी एक। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो। पासपोर्ट, पैन कार्ड, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ यही एक स्कीम है, यानी कि PMJDY ही एक स्कीम है जिसके थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप इस स्कीम के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे आपके नाम पे। उसके बाद देखिए, नरेगा का जो कार्ड रहता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड, या फिर किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू किया है आपको, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, या फिर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको इशू किया है। तो ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड को आप प्लेस करके आप अपने नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। और यहाँ पे और एक हो सकता है कि आप एक फोटोग्राफ लेके गए, जो फोटोग्राफ गैजेटेड ऑफिसर ने अटेस्टेड कर दिया है, वो भी अगर आप देंगे तो उससे भी आप इस स्कीम के थ्रू अकाउंट ओपन कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से किसी भी एक को इस्तेमाल करके आप बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा का सारा, ये जो पूरा का पूरा जो लिस्ट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करके ही आप बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे अपने नाम पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करने में क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इस स्कीम के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करने में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, जो कि नॉर्मल तरीके से बैंक अकाउंट ओपन करने में नहीं मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से बेनिफिट्स है। सबसे पहले देखिए, इस स्कीम के थ्रू अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उस बैंक अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अगर आप जीरो बैलेंस भी मेंटेन करते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप चेक फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट 6 महीने तक ठीक ठाक मेंटेन करता है तो उनको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, और वो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, जो कि एक ही अकाउंट, एक हाउस होल्ड में, यानी कि एक घर में एक ही अकाउंट में वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस स्कीम के थ्रू अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 1 लाख रुपए तक का। अगर जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस स्कीम के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, उनका दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाता है तो उनको एक लाइफ कवर मिलता है, 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर उनको मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस स्कीम के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन का स्कीम भी दिया जाता है। उसके बाद देखिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरा कोई गवर्नमेंट स्कीम में बेनिफिशियरी है तो उस सिचुएशन में उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑप्शन दिया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑप्शन का मतलब यह है कि आपका जो पैसा है वो पैसा आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए, इस स्कीम के थ्रू आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है, जो पहले 1 लाख रुपए का था, अब उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस जो एक्सीडेंटल कवर है, इसको क्लेम करने के लिए आपको एक सक्सेसफुल नॉन फिनेंशियल या फिर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। जो आपको एक रुपए कार्ड दिया जाएगा, उस रुपए कार्ड के थ्रू आपको एक फिनेंशियल या फिर नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि आपने पैसा विड्रॉ किया, या नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि समझ लीजिए आपने बैलेंस चेक किया या फिर मिनी स्टेटमेंट जनरेट किया, ये होता है नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि आपने पैसा निकाला, एटीएम जैसे रुपए कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड जैसा एक कार्ड दिया जाएगा आपको, उस कार्ड का इस्तेमाल करके आप किसी भी एटीएम से पैसा निकालिए, तो वो हो गया आपका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ऐसा एक नॉन फिनेंशियल या फिर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जो कि जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट के 90 डेज के भीतर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, और जो फैसिलिटीज इस स्कीम के थ्रू मिलता है वो है कि देखिए, इस स्कीम के थ्रू आप अपने जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेक कर पाएंगे, और वो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही चेक कर पाएंगे।
तो ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।